हमारे घर नहीं निकलने। खोरी क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई आज शुरू कर दी गई थी, लेकिन बारिश की वजह से खोरी गांव में तोड़फोड़ को स्थगित कर दिया गया। शायद इंद्र देवता को भी तोड़फोड़ रास नहीं आई और एक बार फिर खोरीवासी के घर बच गए। मगर गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खोरी में तोड़फोड़ को लेकर फरीदाबाद प्रशासन ने खोरीवासियों का जीना दुश्वार कर दिया। जिस तरह से उनके बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए, उससे साफ होता है कि प्रशासन की सख्ती और हुकूमत केवल गरीबों पर चलती है। यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये सरकार और पीला पंजा उन अधिकारियों को लपेटे में कब लेगी जिन्होंने यहाँ अवैध कॉलोनियाँ बसाने में अपना सहयोग दिया और अपनी जेबें गर्म की। आपको बता दें कि आज खोरी गांव में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। किसी को खोरी में प्रवेश की अनुमति भी नहीं दी गई थी। अनेकों जेसीबी की मदद से खोरी में झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही थी। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यहां पुलिस बल मुस्तैद था, जो खोरी से वापस चला गया है और आज खोरी में तोड़फोड़ की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। गौरतलब है कि बीते रोज नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल ने खोरी वासियों के पुनर्वास का एक प्लान मीडिया के साथ साझा किया, जिसमें कुछ जरूरी कागजात होने के बाद ही खोरीवासी पुनर्वास योजना का लाभ ले पाएंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि खोरीवासियों को इस मॉनसून अपने सर ढकने की जगह मिलेगी या नहीं, मिलेगी तो कहां और कैसे, या फिर खोरीवासी इस बरसाती मौसम में बेघर हो जाएंगे। देखिए, आज जब हमारी एमसीएफ की स्ट्राइक खुल गई है, उसके बाद हमारी जेसीबीज़ और हमारी जो इंजीनियरिंग टीम है और जो बाकी टीम्स हमने बनाई थी, सब मौके पर पहुंचे। पुलिस की टीम के साथ उनका कोऑर्डिनेशन कराया गया और उनको डे फर्स्ट की कार्रवाई के लिए हमने मौके पर भेजा। और क्योंकि बीच में बारिश हो गई थी और बारिश का हमने वेट किया, काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी, तो हमें बीच में रोकना पड़ा। और अब कल फिर से कार्रवाई की जाएगी और जो हमारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो मैं आपको और ज़्यादा नहीं, प्लानिंग के हिसाब से जितना एरिया हमें कवर करना था वो हमने कवर कर लिया है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? कितने मकान तोड़े गए? कितने मकान तोड़े गए हैं? जितना आज का प्लान था उतना हमारा आज कवर हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और 19 तक हमें करना है, तो वी विल बी वेरी श्योर कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो लेटर ऑफ स्पिरिट में हम इम्प्लीमेंट करें और समय की जो हमारे पास टाइमलाइन है उसके विद इन ही हम अपनी कार्रवाई। बिल्कुल, तो जो नीति है उसके लिए कैंप लगाया जा रहा है और कैंप जो लगाया जा रहा है उसके नोडल ऑफिसर जितेंद्र जी हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, अगर किसी को ज़रूरत है तो हमारे पास टेम्प्रेरी शेल्टर का भी अरेंजमेंट है, वो रेड क्रॉस के थ्रू किया गया। बारिश थी और बारिश धीरे धीरे बढ़ती गई और काफ़ी देर तक रही, तो इसीलिए आज जो है हमें कार्रवाई रुकी। जो आज का प्लान था, जो ऑन पेपर्स था, उसको हमने आज कंप्लीट, आज का नहीं अब कल होगा जो भी होगा। और उसके बाद जो हमारा ऑपरेशनल डिटेल्स है वो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँ। जो आदेश है उनको लेटर एंड स्पिरिट में तीनों डिपार्टमेंट, ये हमारे पास एक ड्रोन सर्वे से डिटेल्स हैं जिसको मैं पब्लिक डोमेन में नहीं डिस्कस कर। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि DPRO साहब इसके बारे में आपको अपडेट करें। ये तीनों डिपार्टमेंट्स का साझा डिसीजन है। मुझे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस बारे में बात करनी पड़ेगी। मैं अकेले इस बारे में आपको कोई कॉल नहीं देना चाहती।